नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस फंड के ऊपर और मैं हूं आपके साथ डीके सर। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम क्या कर रहे थे। हम कर रहे थे दोस्तों कलाम फर्स्ट के टेस्ट सीरीज का जो सिलेबस है पाठ्यक्रम है उसका एनालिसिस कर रहे थे। कलाम फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज की बात करते हैं दोस्तों, टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। इस टेस्ट सीरीज का जो पाठ्यक्रम था यानी सिलेबस था आपका, इस सिलेबस का हम करते दोस्तों एनालिसिस यानी कि विश्लेषण कर रहे थे। सबसे पहले बात करें कौन से सिलेबस का कर रहे थे, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा शेड्यूल एंड सिलेबस यानी माइनर टेस्ट 4 का, माइनर टेस्ट 4। और माइनर टेस्ट 4 की बात करें दोस्तों, ये टेस्ट कब हो चुका है आपका, कल ये टेस्ट हो चुका है 22 फरवरी 2026 को। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अपने सिलेबस की। तो ये सिलेबस किसके माध्यम से एनालिसिस कर रहे थे हम, एमसीक्यू के माध्यम से। दोस्तों इन एमसीक्यू का आधार क्या था, आधार की बात करें दोस्तों तो वो थी अपनी कलाम बुकलेट। क्या थी दोस्तों, कलाम बुकलेट। अब सबसे पहले बात करना चाहिए दोस्तों, यदि आप इन एमसीक्यू को सबसे पहले टॉपिक वाइज टेस्ट देना चाहते हो तो ये टेस्ट कहाँ पर होते हैं दोस्तों, ये टेस्ट होते हैं अपनी ऐप के ऊपर। और ऐप का नाम क्या है दोस्तों, पीएपी बाय डीके सर, पीएपी बाय डीके सर, जैसा कि आप सभी को पता है। इस ऐप के बारे में बात करें दोस्तों, इस ऐप के ऊपर दोस्तों क्या होता है आपका, सबसे पहले आपके टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपका सिलेबस है उसके अनुसार सबसे पहले आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, कंप्लीट टेस्ट होते हैं टॉपिक वाइज टेस्ट। उसके बाद हम दोस्तों इसका एनालिसिस आपने देखा होगा, वीडियो एनालिसिस जो आप यूट्यूब के ऊपर भी करवाते हैं, साथ साथ इस ऐप के ऊपर भी आपको वीडियो एनालिसिस देखने को मिलता है। ऐप के ऊपर ऐड वगैरह नहीं आते, इसकी वजह से आपके लिए फायदा हो जाता है, क्योंकि यूट्यूब पर ऐड वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, आप डिस्टर्ब भी हो जाते हो, लेकिन ऐप पर कोई डिस्टर्ब नहीं होते। इसके अलावा दोस्तों इसी ऐप के ऊपर दोस्तों आपकी इनकी पीडीएफ एनालिसिस पीडीएफ भी आपको मिल जाती है। उसके बाद हम दोस्तों 7-6 दिन तक आपकी अपनी ये प्रैक्टिस चलती है, यानी बात करें सोमवार से सोमवार तक यानी मंडे टू मंडे अपनी ये प्रैक्टिस चलती है। मंडे तक अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। फिर दोस्तों मंडे के बाद दोस्तों आपको ट्यूसडे की बात करें, मंगलवार को अपना होता है साप्ताहिक टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है आपका, साप्ताहिक टेस्ट। अब साप्ताहिक टेस्ट की बात करें, जैसे आपकी मैंने टेस्ट 4 है दोस्तों, ये 22 फरवरी 2026 को हो चुका है। ये टेस्ट है अपलोड तो आज हो जाएगा, अपलोड कब होगा दोस्तों, ऐप के ऊपर अपलोड आज हो जाएगा, ठीक है। जो आप दे सकते हो, जिन्होंने नहीं दिया तो वो दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसका एनालिसिस अपने शेड्यूल के अनुसार कब करेंगे हम, 24 फरवरी को। 24 फरवरी को क्या करेंगे दोस्तों, इसका एनालिसिस करेंगे यानी वीडियो एनालिसिस करेंगे हम। 2 पार्टों के अंदर अपना एनालिसिस होगा, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी 2 पार्टों के अंदर दोस्तों इसका एनालिसिस होने वाला है। और इनकी पीडीएफ भी कहाँ पर मिलती है दोस्तों, इस साप्ताहिक टेस्ट के साथ साथ दोस्तों आप ऑनलाइन भी दे सकते हो इस टेस्ट को, ठीक है। टॉपिक वाला टेस्ट तो आप ऑनलाइन देते हो, लेकिन साप्ताहिक टेस्ट के लिए आपका एक ऑप्शन और है। ऑप्शन क्या है, काफ़ी दोस्त कहते हैं सर हमें ऑफलाइन प्रैक्टिस करनी है, तो दोस्तों आपको पीडीएफ भी मिलती है इसकी। और दोस्तों इस पीडीएफ का आप प्रिंट भी निकलवा सकते हो। क्या निकलवा सकते हो, प्रिंट भी आप निकलवा सकते हो, ठीक है। उसके माध्यम से भी आप प्रैक्टिस अपनी कर सकते हो, ठीक है, वो आपकी चॉइस के अनुसार है। इसके बाद जैसे माइनर टेस्ट 4 के बाद आपका एक माइनर टेस्ट 5 है, जो आपका आधे सिलेबस का अंतिम टेस्ट होता है। माइनर टेस्ट 5 के बाद में जो आधा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, आधा सिलेबस आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, कंप्लीट हो जाएगा। तो आधे सिलेबस के कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आपको कौन सा टेस्ट होगा, आपका इन माइनर टेस्ट 1 से लेकर 5 तक आपका रिवीजन टेस्ट होगा। कौन सा आपका, रिवीजन टेस्ट होगा। और रिवीजन टेस्ट की बात करें तो मेजर टेस्ट 1 होगा, ठीक है, यानी 1 से लेकर 5 टेस्ट होगा, तो यानी माइनर टेस्ट 1 से लेकर माइनर टेस्ट 5 का जो सिलेबस है वो इसके अंदर आने वाला है। तो दोस्तों इस पीएपी बाय डीके सर ऐप के ऊपर आपके क्या होने वाले, रिवीजन टेस्ट भी होने वाले। क्या होंगे आपके, रिवीजन टेस्ट भी होने वाले, अलग से कॉलम बनेगा। इसमें दोस्तों आपके जो माइनर टेस्ट यानी आधे सिलेबस का आप एक मान सकते हो फुल टेस्ट होंगे, जिसमें दोस्तों आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, यानी 6 टेस्ट आपके होने वाले, मिक्स एमसीक्यू मिलेंगे और 6 टेस्ट होंगे दोस्तों। 6 दिन तक प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपके 7वें दिन तो आपका मेजर टेस्ट एक हो ही जाएगा, ठीक है। इसके लिए हम दोस्तों आपके मिक्स एमसीक्यू टेस्ट भी आपके लॉन्च होने वाले हैं, यानी बात करें माइनर टेस्ट 5 के बाद में आपको 6 आपके मिक्स टेस्ट मिलेंगे और इनका वीडियो एनालिसिस भी आपको मिलेगा, वीडियो एनालिसिस। इसके साथ साथ दोस्तों आपको पीडीएफ भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, प्लस पीडीएफ। तो आप देख सकते हो पूरी तरह से फर्स्ट ग्रेड को लेकर हम चल रहे हैं। कितनी बार रिवीजन कर सकते हैं एमसीक्यू के माध्यम से, अपना टारगेट है कम से कम 4 बार हम रिवीजन करें। और कलाम टेस्ट सीरीज की बात करें तो इससे लगभग हम 4 से 5 बार टेस्ट अपने सिलेबस का रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद जैसे फाइनल टेस्ट होंगे तो एक बार फिर से आपका पूरा सिलेबस जिस्ट आएगी आपकी, क्या आएगी दोस्तों, फर्स्ट पेपर की आपकी जिस्ट आएगी। तो जिस्ट का हम दोस्तों एमसीक्यू के माध्यम से पूरी जिस्ट को कवर करेंगे और आपकी पूरी रिवीजन क्लासेस चलेगी, रिवीजन क्लासेस चलेगी, वो भी कहाँ पर चलेगी, इस ऐप के ऊपर। और ये एमसीक्यू होंगे जिस्ट के, इनके टेस्ट भी होंगे। कौन से टेस्ट है, जिस टेस्ट के नाम से अपने एक कॉलम बनने वाला अपने फर्स्ट ग्रेड के अंदर। तो टेस्ट हो कि आप टेंशन नहीं लेंगे, इतनी आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस हो जाएगी, आप ये नहीं कहोगे कि हमने एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन आपको कंटिन्यूटी बनाई रखनी पड़ेगी दोस्तों। अब तक बात करें सिलेबस,
जो आज अपना कंप्लीट होने वाला माइनर टेस्ट 4 का सिलेबस, इसमें बात करें इसका कल एनालिसिस करने वाले। तो आप कौन सा टॉपिक अपना शेष रह गया? देखिए बात करते हैं, भारतीय इतिहास अपना कंप्लीट कर चुके हैं हम, भारतीय इतिहास अपना कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, भारतीय राजनीति की विज्ञान संविधान सभा हो चुकी थी, आपकी प्रमुख विशेषता हो चुकी थी, राष्ट्रपति हो चुका था। ठीक है, अभी देखो दोस्तों हम करने वाले हैं आपकी शैक्षणिक प्रबंधन, और शैक्षणिक प्रबंधन में दोस्तों हम करने वाले हैं आपके टीक्यूएम, यानी शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, टीक्यूएम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन, ये हम करने वाले हैं दोस्तों। अभी अपना टॉपिक है टेस्ट नंबर 1। इसको भी 2 टेस्टों में बांटा है हमें। कितने टेस्टों में? 2 टेस्टों में। आज टेस्ट नंबर 1 पर हम एनालिसिस करेंगे, लगभग हम 40 क्वेश्चन का विश्लेषण करेंगे और एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। और वर्तमान जैसे आप भी देख सकते हो, जिन्होंने ऑफलाइन टेस्ट दिया होगा कल, तो वो तो देखेंगे वीडियो, तो वो दोस्त देखें कि इस यहाँ से जो हमने किया है वहाँ से कितने क्वेश्चन आपको इस टेस्ट में देखने को मिले। वैसे लगभग क्वेश्चन आपके वही मिलेंगे जो हमने एनालिसिस किए। जैसा कि मैंने देखा था कल, मैंने इसका पीडीएफ बन चुकी है आपकी डॉक फाइल, क्योंकि इसका टेस्ट अपलोड करना था तो मैंने इसको देख लिया, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा क्योंकि अपना टेस्ट कल होने वाला। कल एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे 24 तारीख को। तो 24 तारीख को हम विश्लेषण करेंगे, तो पहले बताने से कोई फायदा नहीं। काफ़ी दोस्त है वो अपने शेड्यूल को फॉलो करते, लगभग ऐप के ऊपर 1130 नहीं, ज़्यादा हो गए, 1130 तो पहले थे, अभी देखी नहीं मैंने। 1130 प्लस स्टूडेंट है जो आपके फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जो इस ऐप पर जुड़े हुए और कंटिन्यू अपने टेस्ट वगैरह भी दे रहे होंगे। चलिए दोस्तों, एक बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आप भी प्रैक्टिस नहीं करें, अभी तक ऐप पर नहीं जुड़े, तो अभी जुड़िए और अपनी प्रैक्टिस को एक नया अंजाम दीजिए, क्योंकि आधा सिलेबस आपका कंप्लीट होने वाला है। लगभग आधे सिलेबस का माइनर टेस्ट 4 के साथ आपके 80% सिलेबस पूरा हो जाएगा, आधे सिलेबस का। ठीक है, पूरे का नहीं, आधे सिलेबस का। और माइनर टेस्ट 5 के साथ आपका दोस्तों आधा सिलेबस आपका कंप्लीट कर लेंगे इन टेस्टों के माध्यम से। तो आप देख सकते हो आप कितने पीछे हो चुके हो। यदि अभी भी ज्वाइन नहीं किया है तो विजिट कीजिए PAPY सर के ऊपर, और आज ही ज्वाइन कीजिए और अपनी प्रैक्टिस को एक नया मोड़ दीजिए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। देखिए, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन टीक्यूएम यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है दोस्तों। क्या दे रखा है दोस्तों? पहला कथन दे रखा है, यह केवल उत्पाद की गुणवत्ता सुधार तक सीमित है। नहीं दोस्तों, ये केवल उत्पाद की गुणवत्ता सुधार तक सीमित नहीं है। कौन सा आपका? टीक्यूएम। यह आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। ये संगठन के सभी सदस्यों की सहभागिता पर आधारित है। संगठन के जो सभी सदस्य उसकी सहभागिता पर आधारित होता है। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। इसका उद्देश्य अल्पकालिक लाभ प्राप्त करना नहीं दोस्तों, इसका उद्देश्य अल्पकालिक लाभ प्राप्त करना नहीं है, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। दीर्घकालिक सफलता हासिल करना है। उद्देश्य क्या है दोस्तों इसका? दीर्घकालिक सफलता हासिल करना है। हासिल करना है। ये पारंपरिक प्रबंधन पद्धतियों में संरचनात्मक परिवर्तन का समर्थन करता है। बिल्कुल राइट, पारंपरिक प्रबंधन पद्धतियों में संरचनात्मक परिवर्तन का समर्थन करता है। कौन? आपका टीक्यूएम। तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमें क्या पूछा है? सही कोड का चयन कीजिए। तो दोस्तों आपका दूसरा और चौथा सही कोड है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं टीक्यूएम की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? टीक्यूएम की बात करते हैं, यानी कि बात करें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन की बात करते हैं। इस शब्द को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन की बात करें दोस्तों, ये क्या है आपका? ठीक है, किस कार्य प्रणाली? एक दर्शन एवं कार्य प्रणाली है, मेथोलॉजी या आपकी फिलोसॉफी है। दर्शन, फिलोसॉफी एवं कार्य प्रणाली, एवं कार्य प्रणाली है, यानी कि बात करें मेथोडोलॉजी। सीधा क्वेश्चन पूछे टीक्यूएम क्या है दोस्तों? टीक्यूएम एक दर्शन यानी फिलोसॉफी एवं कार्य प्रणाली है। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीधा सा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले टीक्यूएम की शुरुआत। टीक्यूएम की शुरुआत कहाँ से होती है दोस्तों? तो टीक्यूएम की शुरुआत दोस्तों आपकी मुख्यतः विनिर्माण उद्यम क्षेत्र से हुई है।
विनिर्माण एवं उद्यम क्षेत्र से हुई है। उद्यम क्षेत्र से। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है टिक्यूम की शुरुआत कहाँ से हुई है। दोस्तों आपके विनिर्माण एवं उद्यम क्षेत्र से किसकी शुरुआत हुई है, आपकी टिक्यूम से हुई है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, सी को पूछा था मैं, तो आपका दूसरा और चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर दो चीजें आपको याद करनी थी, एक तो सीधा क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि टिक्यूम क्या है। टिक्यूम दोस्तों एक दर्शन और कार्य प्रणाली है। क्या आपका दर्शन और कार्य प्रणाली। दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा गया है कथन के अंदर कि टिक्यूम की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है। तो टिक्यूम की शुरुआत मानी जाती है दोस्तों आपके विनिर्माण एवं उद्यम क्षेत्र से। विनिर्माण एवं उद्यम क्षेत्र से दोस्तों इसकी वर्तमान में सार्वजनिक सेवाओं तक प्रसारित हो गए। वर्तमान की बात करें दोस्तों आपकी, वर्तमान में टिक्यूम दोस्तों सार्वजनिक सेवाओं तक प्रसारित है। सार्वजनिक सेवाओं तक प्रसारित है, वर्तमान में सार्वजनिक सेवाओं तक प्रसारित है क्या अपना टिक्यूम, यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, टिक्यूम के घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित का सही सम्मिलित विकल्प चुनिए। अब सबसे पहले आपकी बात करें टिक्यूम के घटक, तो टिक्यूम दोस्तों 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ होगा। टिक्यूम की बात करें कितने शब्दों से बना होगा, 3 शब्दों से मिलकर बना है, शब्दों से मिलकर बना है। 3 शब्द आपको दिए हुए हैं, सीधे से आपको दिख रहे होंगे, टोटल क्वालिटी एंड मैनेजमेंट। ठीक है, टोटल क्वालिटी एंड मैनेजमेंट की बात करें, टोटल का अर्थ क्या हो गया दोस्तों आपका कुल, समग्र या संपूर्ण बोल सकते हैं। कुल आ सकता है, समग्र आ सकता है, या आपका संपूर्ण दिख सकता है आपको क्वेश्चन के अंदर। क्वालिटी के मतलब कि आप सभी जानते हो गुणवत्ता, क्या होता है आपको दोस्तों गुणवत्ता। और मैनेजमेंट का अर्थ क्या होता है आप सभी जानते हो प्रबंधन, क्या होता है दोस्तों आपका प्रबंधन। सबसे पहले बात करें दोस्तों आपके टोटल यानी कुल, समग्र और संपूर्ण की, तो दोस्तों इसका मतलब क्या आपका संगठन के सभी सदस्यों की समग्र भागीदारी या संगठन के सभी सदस्यों की समग्र सहभागिता। क्वालिटी का मतलब क्या है दोस्तों आपका, क्वालिटी का मतलब हो जाएगा दोस्तों वस्तु की या सेवा की विशिष्टता, वस्तु या सेवा की विशिष्टता। और तीसरे की बात करें दोस्तों आपके मैनेजमेंट का अर्थ क्या हो जाएगा आपका कार्य संचालन एवं नियंत्रण की प्रक्रिया, कार्य संचालन एवं नियंत्रण की प्रक्रिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके 2, 3, 1। 2, 3, 1 कौन से ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या थी दोस्तों, यहाँ पर तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि टिक्यूम किन घटकों से मिलकर बना हुआ है, तो टोटल क्वालिटी और मैनेजमेंट से मिलकर बना हुआ है, यानी 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है क्या अपना टिक्यूम, यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन, शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन है। कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ दोस्तों आपका 3 शब्दों से, कौन कौन से, टोटल क्वालिटी और मैनेजमेंट। यहाँ पर नोट लगा के याद करना दोस्तों, शिक्षा में टिक्यूम का उपयोग क्या है। नोट लगाने की बात है कि शिक्षा में टिक्यूम का उपयोग, शिक्षा में टिक्यूम का उपयोग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये लाइन आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है, एग्जाम में आ चुकी है आपकी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ मैं, जहाँ पर जो एग्जाम में आया हुआ वहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा देता हूँ मैं, है ना। अब टिक्यूम में शिक्षा का उपयोग क्या है दोस्तों, एक तो बालक के बहुआयामी विकास के लिए, बालक के बहुआयामी विकास के लिए, इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों आपके टिक्यूम का उपयोग किया जाता है। दूसरी बात करें हम आपकी शिक्षा के अंदर दोस्तों, टिक्यूम का उपयोग किसमें किया जाता है आपका विद्यालय के उत्थान हेतु, विद्यालय के उत्थान हेतु, किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों आपके टिक्यूम का उपयोग किया जाता है। ये दोनों लाइन आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया वह है कि बालक के किस विकास के लिए दोस्तों टिक्यूम का उपयोग किया जाता है, तो बहुआयामी विकास के लिए टिक्यूम का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या जगह दोस्तों आपका यहाँ पर 2, 3, 1 अपना राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर 1 अपना सत्य कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, गुणवत्ता के मूल्यांकन के संदर्भ में निम्नलिखित में से असंगत विकल्प चुनिए। गुणवत्ता यानी कुल
क्वालिटी की बात करते हैं दोस्तों। क्वालिटी के मूल्यांकन के संदर्भ में निम्नलिखित में से असंगत विकल्प चुनिए। टिकाऊपन, विश्वसनीयता, विपणन व्यय, उपयोगिता। तो दोस्तों आपकी बात करें यहाँ पर गुणवत्ता में विश्वास होना चाहिए, ठीक है, विश्वसनीयता होनी चाहिए, आपकी उपयोगिता होनी चाहिए, टिकाऊपन होना चाहिए, विपणन व्यय दोस्तों इससे असंगत है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर गुणवत्ता से एक क्वेश्चन बनता है आपका, जॉन रस्किन की परिभाषा कथन बनता है आपका, जॉन रस्किन। जॉन रस्किन ने क्या कहा गुणवत्ता के बारे में? दोस्तों इनका कथन पूछा भी जाता है, एग्जाम में आ चुका आपकी। तो दोस्तों इन्होंने कहा गुणवत्ता कभी दुर्घटना नहीं होती, दुर्घटना नहीं होती। गुणवत्ता कभी यानी क्वालिटी कभी दुर्घटना नहीं होती है। यह हमेशा बुद्धिमान प्रयास का परिणाम होता है। बुद्धिमान प्रयास का परिणाम होता है, परिणाम होता है। यह श्रेष्ठ वस्तु, यह श्रेष्ठ वस्तु, यह एक श्रेष्ठ वस्तु उत्पन्न करने की इच्छा है, उत्पन्न करने की इच्छा है। यह कथन किसका है दोस्तों? क्वालिटी के बारे में किसने कहा था? आपके जॉन रस्किन ने कहा था। किसने कहा था? आपके जॉन रस्किन ने कहा था। कथन याद करना दोस्तों। और गुणवत्ता के मूल्यांकन के संदर्भ में 3 घटकों को हमें याद करना है। क्या क्या होना चाहिए? टिकाऊपन होना चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए और उपयोगिता होनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए, निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार कीजिए। चलो करते हैं। कथन दे रखा है, समान सेवाएं प्रदान करने वाले संगठनों में गुणवत्ता अंतर का आधार बनती है। नहीं दोस्तों, गुणवत्ता अंतर का आधार नहीं बनती है। समान सेवाएं प्रदान करने वाले संगठनों में गुणवत्ता अंतर का आधार बनती है, नहीं बनती है। गुणवत्ता सेवा या वस्तु की विशिष्टता को परिभाषित करती है, बिल्कुल राइट। गुणवत्ता सेवा या वस्तु की विशिष्टता को परिभाषित करती है, बिल्कुल राइट। तो दोस्तों यहाँ पर एक गलत है और 8 सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, गुणवत्ता क्यू यानी क्वालिटी के सूत्र क्यू बराबर पी अपॉन ई में ई का तात्पर्य क्या है? ठीक है, गुणवत्ता का सूत्र क्या है दोस्तों आपके? सबसे पहले तो गुणवत्ता यानी क्वालिटी बराबर क्या होता है आपका? पी अपॉन ई होता है। क्या होता है दोस्तों आपका? पी अपॉन ई होता है। जहाँ दोस्तों यहाँ पर आप सभी को पता है क्यू का मान 1 से अधिक होने पर उत्पाद या सेवा गुणवत्ता बहुत अच्छी मानी जाती है। देखो यहाँ पर बात करते हैं क्यू का मान, नोट लगा के याद कर लेना इसको। कौन सी क्वालिटी अच्छी मानी जाती है? जहां पर क्यू का मान 1 से अधिक, याद करो दोस्तों, क्यू का मान 1 से अधिक होने पर उस उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता बहुत अच्छी मानी जाती है, बहुत अच्छी मानी जाती है, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा जा चुका है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। पर कौन सी सेवा या उत्पाद की गुणवत्ता सबसे अच्छी मानी जाती है? जिसका मान दोस्तों 1 से अधिक हो, जिसका मान 1 से अधिक होने पर। अब हमें पूछा है गुणवत्ता सूत्र दे रखा है हमें, क्यू बराबर पी अपॉन ई का तात्पर्य क्या है? बताओ भाई। क्यू का अर्थ तो आप सभी को पता है। क्यू का अर्थ क्या हो गया आपका? क्यू बराबर हो गया आपका गुणवत्ता यानी क्वालिटी, क्वालिटी हो गया। वही बात करें पी का अर्थ क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? निष्पादन। क्या हो जाएगा आपका? निष्पादन, यानी क्या हो जाएगा आपका? परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस। ई का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ई का अर्थ हो जाएगा आपका अपेक्षा, यानी बात करें एक्सपेंशंस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, गुणवत्ता मानकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुणवत्ता मानकों के संदर्भ में हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या दे रखा है दोस्तों, देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है हमारा, विशेषताओं के अनुरूप होना उत्पाद सेवा मानक का अंग है। तो वो सबसे पहले गुणवत्ता मानक की बात करते हैं, तभी क्वेश्चन आपको अच्छा समझ में आएगा। किसकी बात करें दोस्तों हम, गुणवत्ता मानक की बात करते हैं। कितने भागों में बांटा गया दोस्तों गुणवत्ता मानक को, 2 भागों के अंदर। कितने भागों में बांटा गया आपके, 2 भाग। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुणवत्ता मानक को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों के अंदर। पहला कौन सा, उत्पाद एवं सेवा मानक, उत्पाद व सेवा मानक। और दूसरा कौन सा है दोस्तों आपका, दूसरा कौन सा आपका, उपभोक्ता मानक, उपभोक्ता मानक। ये 2 मानकों के अंदर गुणवत्ता को बांटा गया। ठीक है, अब देखो तो हमारा क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है विशेषताओं के अनुरूप उत्पाद या सेवा मानक का अंग है, बिल्कुल राइट। पहला आपका किसमें आ जाएगा, पहले के अंदर बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों आपका। ग्राहक संतुष्टि उपभोक्ता मानक से संबंधित है। ग्राहक संतुष्टि, कस्टमर सर्टिफिकेशन, तो किसमें आ जाएगा दोस्तों आपके, ग्राहक संतुष्टि आपके उपभोक्ता मानक के अंदर। पहली बार सही हर बार सही उपभोक्ता मानक का घटक है। पहली बार सही हर बार सही उपभोक्ता मानक का घटक है, नहीं दोस्तों, उपभोक्ता मानक का घटक है नहीं, ये गलत हो जाएगा। किसका, आपका उत्पाद एवं सेवा मानक का घटक है। ठीक है, राइट एट फर्स्ट टाइम एवरी टाइम, तो किसका है दोस्तों, उत्पाद एवं सेवा मानक का घटक है, उत्पाद व सेवा मानक का अंग है, तो गलत हो जाएगा। ग्राहक की अपेक्षाओं से अधिक होना उपभोक्ता मानक का संकेतक है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। इसके अलावा दोस्तों इन कथनों के अलावा अन्य भी कौन कौन से, जैसे सही कूट की बात करें तो आपका 1 2 3 4, 1 2 और 4 आपका सही होगा, तीसरा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इनके अंदर उपभोक्ता मानक के अंदर आता है आपका रोमांचिक या आनंद करने वाले ग्राहक को, रोमांचित या आनंदित करने वाले, आनंदित करने वाला, ये भी इसमें आता है दोस्तों, उपभोक्ता मानक के अंदर आता है। ठीक है, उत्पाद और सेवा मानक की बात करें तो इसके अंदर दोस्तों आपका आता है जैसे दोष रहित हो, दोष रहित हो। ठीक है, उद्देश्य का उपयोग सही हो, उद्देश्य या उपयोग हेतु सही हो, उपयोग हेतु सही हो। ये किस बात है, उत्पाद एवं सेवा मानक के घटक है, जैसे विशिष्टताओं के अनुरूप हो, उद्देश्य या उपयोग हेतु सही हो, दोष रहित हो, पहली बार सही हर बार सही। ये किस में आते हैं आपके, उत्पाद एवं सेवा मानक। उपभोक्ता मानक की बात करें, ग्राहक संतुष्टि, ग्राहक की अपेक्षाओं से अधिक हो, ग्राहक को रोमांचित या आनंदित करने वाला हो, ये किस में आती है दोस्तों, उपभोक्ता मानक के अंदर। यानी गुणवत्ता को 2 भागों में बांटा गया था, कौन से में, एक तो उत्पाद एवं सेवा मानक, दूसरा आपका उपभोक्ता मानक। सारे कथन हमने देख ली, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 1 2 और 4, ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन क्या अपना, क्वेश्चन दे रखा है, काइजेन की अवधारणा टीक्यूएम में किस विचार को सर्वाधिक स्पष्ट करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से आपके टेस्ट में भी पूछा गया क्वेश्चन है वैसे तो, और आपके एग्जाम के अंदर भी यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। काइजेन की अवधारणा टीक्यूएम में किस विचार को सर्वाधिक स्पष्ट करती है। त्वरित लाभ की नीति, सतत एवं कर्मिक सुधार, केंद्रीकृत नियंत्रण व्यवस्था या एकमुश्त संरचनात्मक परिवर्तन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, सतत एवं कर्मिक सुधार। क्या हो जाएगा आपका, सतत एवं कर्मिक सुधार। काइजेन की अवधारणा टीक्यूएम में किस विचार को सर्वाधिक स्पष्ट करती है, सतत एवं कर्मिक विकास। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आपकी संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन की बात करते हैं। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन की बात करते हैं। ठीक है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं। कैसा होता है दोस्तों आपका, बताओ। उपभोक्ता उन्मुखी और प्रक्रिया उन्मुखी अभियुक्ति है। कैसा होता है आपका, उपभोक्ता उन्मुखी, वह दोस्तों आपकी प्रक्रिया उन्मुखी होता है, प्रक्रिया उन्मुखी होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बार बार पूछा गया।
ठीक है। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन होता है उपभोक्ता उन्मुखी व प्रक्रिया उन्मुखी दोनों होता है, और कथन भी यही आता है, आपका क्वेश्चन भी यही आता है, उपभोक्ता उन्मुखी प्रक्रिया उन्मुखी ए और बी दोनों, या एक दूसरा आता है गुणवत्ता प्रबंधन। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा गया बार बार आपके एग्जाम के अंदर, जिसके अंदर दोस्तों पहला और दूसरा आपका दोनों राइट होगा। ठीक है, ये चीजें तो आपको याद होनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों आपकी काइजिन की। किसकी बात करते हैं हम? काइजिन की बात करते हैं। काइजिन कहाँ का शब्द है दोस्तों? शब्द की बात करें तो जापानी शब्द है। कौन शब्द है आपका? जापानी शब्द। जापानी शब्द की बात करें दोस्तों, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है दोस्तों, बताओ। अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है सुधार अथवा अधिक उत्तम के लिए प्रयत्न, अथवा अधिक उत्तम के लिए परिवर्तन, उत्तम के लिए परिवर्तन। किसका अर्थ है दोस्तों? आपके काइजिन का अर्थ बार बार पूछा जाता है। काइजिन कौन सा शब्द आपके जापान शब्द से बना हुआ? अर्थ क्या है दोस्तों? आपके सुधार अथवा अधिक उत्तम के लिए परिवर्तन। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपका नोट लगा के याद करना है यहाँ पर। पेरिस 1994 के अनुसार, पेरिस 1994 के अनुसार ट्यूक्यूम एक तकनीक नहीं, ट्यूक्यूम एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक तकनीक नहीं, तकनीक नहीं है, बल्कि उपागमों का एक संग्रह है, बल्कि उपागमों का एक संग्रह है, एक संग्रह है, जिसका उद्देश्य किसी उपक्रम के प्रदर्शन, किसी उपक्रम के प्रदर्शन को उच्चतम स्तर तक ले जाना है, उच्चतम स्तर तक ले जाना है। इंपॉर्टेंट लाइन है और बार बार आपके एग्जाम में पूछी गई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा जा चुका है। काइजिन शब्द का अर्थ आपके एग्जाम पूछा जा चुका है। संपूर्ण प्रबंधन प्रबंधन कौन सी प्रक्रिया, उपभोक्ता उन्मुखी और प्रक्रिया उन्मुखी दोनों प्रकार की प्रबंधन किसमें आता है दोस्तों? आपका अभिव्यक्ति है कौन? आपकी टीक्यूम। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित कथन व कारण पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं। कथन ये दे रखा हमें, टीक्यूम को केवल एक प्रबंधन तकनीक के रूप में नहीं देखा जा सकता। बिल्कुल राइट। टीक्यूम को केवल एक प्रबंधन तकनीक के रूप में नहीं देखा जा सकता। ये विभिन्न उपागमों का एक ऐसा समुच्चय है जिसका उद्देश्य संगठन के प्रदर्शन को उच्चतम स्तर तक ले जाना है। बिल्कुल राइट। किसकी बात कर रहा है ये क्वेश्चन? कहाँ से बनाइए? अभी मैंने आपको बताया पेरिस 1994 के अनुसार। इसी लाइन से देखो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, वो भी कथन और कारण वाला। ठीक है, और ये चीज़ तो मैंने अभी बताई आपको। तो दोस्तों ए आर दोनों सही है तथा आर की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए मैंने ये तो बताया, टीक्यूम एक तकनीक नहीं बल्कि उपागमों का एक संग्रह जिसका उद्देश्य किसी उपक्रम के प्रदर्शन को उच्चतम स्तर तक ले जाना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए। काइजिन के प्रमुख तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से असंगत का चयन कीजिए। अब बात करते हैं काइजिन यानी अच्छे के लिए परिवर्तन की अवधारणा का पर कार्य करता है। काइजिन किस पर कार्य करता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। काइजिन की बात करें, काइजिन किस अवधारणा पर कार्य करता है? क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किस अवधारणा के पर कार्य करता है? पर कार्य करता है। इसकी बात करें तो कौन सी अवधारणा पर कार्य करता है दोस्तों? बताओ भाई। ये करता है दोस्तों आपके अच्छे के लिए परिवर्तन, अच्छे के लिए परिवर्तन पर कार्य करता है। यानी बात करें चेंज फॉर गुड, चेंज फॉर गुड के लिए अवधारणा पर कार्य करता है कौन? अपना काइजिन। अब बात करते हैं दोस्तों काइजिन की तत्वों की बात करें
तो कार्बन के प्रमुख तत्व कितने थे आपके? कार्बन के प्रमुख तत्वों की बात करें दोस्तों, आपके प्रमुख तत्व कितने थे दोस्तों? आपके 5 थे। कितने थे आपके? 5 थे। कौन कौन से थे दोस्तों आपके? पहला था आपका टीम वर्क। पहला कौन सा आपका? टीम वर्क, यानी कि बात करें आपके समूह कार्य। दूसरा कौन सा तत्व है दोस्तों आपका? वह है व्यक्तिगत अनुशासन। व्यक्तिगत अनुशासन। तीसरा प्रमुख तत्व कौन सा है आपका दोस्तों? तीसरा प्रमुख तत्व आपका उन्नत आत्मबल। उन्नत आत्मबल। चौथा तत्व कौन सा है आपका? चौथा तत्व है दोस्तों आपकी गुणवत्तावर्ध। और पांचवा तत्व कौन सा है आपका दोस्तों? पांचवा तत्व सुधार हेतु सलाह। सुधार हेतु सलाह। ये कौन सा तत्व है दोस्तों आपका? पांचवा तत्व। अब देखो हमें पूछा असंगत कौन सा है, तो दोस्तों आपकी बात करें तत्वों के अंदर कौन सा सम्मिलित नहीं है? समूह कार्य, देखो ये रहा अपना समूह कार्य। गुणवत्तावर्ध, तो ये देखिए अपना गुणवत्तावर्ध रहा चौथा कार्य। व्यक्तिगत अनुशासन, तो ये रहा आपका दूसरा कार्य। व्यक्तिगत केंद्रीकृत आदेश प्रणाली नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये पांचों तत्व आपको याद करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, पांचों तत्वों के बारे में बहुत बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, पांचों तत्व आपके बारे में बहुत बार पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, एडवर्ड डेमिंग 1986 एवं आईएसओ की परिभाषा के संदर्भ में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन टीक्यूएम के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं, विचार करते हैं। क्या दे रखा दोस्तों? टीक्यूएम एक संगठनात्मक संस्कृति के निर्माण से संबंधित है। टीक्यूएम एक संगठनात्मक संस्कृति निर्माण से संबंधित है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। किसके अनुसार दोस्तों? आपके एडवर्ड डेमिंग के अनुसार। यह केवल उत्पाद की गुणवत्ता तक सीमित प्रबंधन तकनीक है। नहीं दोस्त, यह आपका गलत हो जाएगा। केवल उत्पाद की गुणवत्ता तक सीमित प्रबंधन की तकनीक नहीं है। टीक्यूएम सभी सदस्यों की भागीदारी पर आधारित है। बिल्कुल राइट, सभी सदस्यों की भागीदारी पर आधारित होता है। इसका अंतिम उद्देश्य दीर्घकालिक सफलता एवं ग्राहक की संतुष्टि है। बिल्कुल राइट, टीक्यूएम के अंतिम जो बात करें उद्देश्य दीर्घकालिक सफलता एवं ग्राहक की संतुष्टि है। बिल्कुल सत्य बात है। तो सही कोड का चयन कीजिए, तो दोस्तों आपका 1, 3, 4 आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर, यानी वचनबद्ध रहता है, गुणवत्ता एवं उपभोक्ता की संतुष्टि के लिए वचनबद्ध रहता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन आईएसओ के अनुसार संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन यानी टीक्यूएम का मुख्य लक्ष्य क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन आईएसओ के अनुसार संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन यानी टीक्यूएम का मुख्य लक्ष्य क्या है? अल्पकालिक लाभ अधिकतम करना? नहीं दोस्तों, ये तो गलत हो जाएगा आपका। दूसरा क्या दे रखा है हमारा? निरीक्षण आधारित नियंत्रण व्यवस्था स्थापित करना? नहीं दोस्तों, निरीक्षण आधारित नियंत्रण व्यवस्था स्थापित करना ये भी आपका अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन आईएसओ के अनुसार संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन का टीक्यूएम का मुख्य लक्ष्य नहीं है। ग्राहक संतुष्टि बिल्कुल एवं लाभ के माध्यम से दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करना टीक्यूएम का मुख्य लक्ष्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, गुणवत्ता निरीक्षण अवस्था, गुणवत्ता निरीक्षण अवस्था की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, के संदर्भ में निम्न कथनों में विचार कीजिए। इसको करने से पहले दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बर्गमैन और क्ले जो होते हैं आपकी, कौन आपके? बर्गमैन और क्लेफ सजो, ये दो व्यक्ति होते दोस्तों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपका पूछा जाता है यहाँ से। इन दो व्यक्तियों ने क्या किया दोस्तों आपके? इन दो व्यक्तियों ने दोस्तों आपके टीक्यूएम की बात करें, टीक्यूएम को 4 अवस्थाओं या 4 चरणों में विभाजित किया। टीक्यूएम को क्या किया दोस्तों? विभाजित किया इन्होंने। कितने चरण किया दोस्तों आपके? 4 चरण, 4 अवस्थाएं आपको देखने को मिल सकता है, या 4 चरण आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछे कि बर्गमैन और आपके क्ले
सजोनी टिक्योम को यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को कितनी अवस्था में विभाजित किया? तो दोस्तों 4। कितने चरणों में विभाजित किया? तो 4। दोनों क्वेश्चन आपके पूछे गए तो इंपॉर्टेंट है। उसमें से दोस्तों पहली अवस्था कौन सी आती है? पहली अवस्था आपकी निरीक्षण गुणवत्ता निरीक्षण अवस्था, गुणवत्ता निरीक्षण अवस्था। दूसरी अवस्था कौन सी आपकी? गुणवत्ता नियंत्रण अवस्था, नियंत्रण अवस्था। तीसरी अवस्था कौन सी है दोस्तों आपकी? तीसरी अवस्था की बात करें तो वो कौन सी है आपकी? वह आपकी गुणवत्ता आश्वासन, गुणवत्ता आश्वासन। और चौथी अवस्था की बात करें दोस्तों वो कौन सी है आपकी? वह संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन। 4 अवस्थाएं किसने बताई थी दोस्तों? आपके बर्गमैन और क्लेब सजोनी। सीधा सा क्वेश्चन आपकी बहुत बार पूछा गया, यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देता हूँ आपको। अब बात करते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या दे रखा है देखिए, क्वेश्चन दे रखा है अपना गुणवत्ता निरीक्षण अवस्था यानी क्वालिटी इंस्पेक्शन स्टेज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलते हैं दोस्तों, विचार करते हैं कथनों पर। इसका प्रारंभ लगभग 1910 के आसपास हुआ। इसका प्रारंभ लगभग 1910 के आसपास हुआ, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य दोषपूर्ण उत्पादों की पहचान करना था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? आपके दोषपूर्ण उत्पादों की पहचान करना था, बिल्कुल सत्य बात है ये भी। इसमें उत्पादन पूर्व नियोजन पर विशेष बल दिया गया नहीं दोस्तों, उत्पादन पूर्व नियोजन पर विशेष बल नहीं दिया गया, यह आपका गलत हो जाएगा आपका। इसमें खराब उत्पादकों को रद्दी, ठीक है, पूर्णकारी अथवा निम्न कोटि में बेचने जैसे विकल्प अपनाए जाते हैं, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। तो हमारा राइट आंसर सही कोट पूछा मैं तो आपका 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। 1, 2, 4 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों सबसे पहले बात करें 1910 में किसने प्रारंभ किया इसको? इसको प्रारंभ किया दोस्तों आपके फोर्ड मोटर कंपनी ने, फोर्ड मोटर कंपनी ने इसको प्रारंभ किया था, ये भी याद कर लेना। ठीक है, सबसे पहले किस कंपनी द्वारा गुणवत्ता निरीक्षण अवस्था के लिए काम किया गया था? 1910 में फोर्ड मोटर कंपनी द्वारा काम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्नलिखित का सही सम्मिलित चयन कीजिए। निम्नलिखित का हमें सही सम्मिलित चयन करना है। अब हमें पता है सूची प्रश्न में गुणवत्ता निरीक्षण दे रखा है, गुणवत्ता नियंत्रण दे रखा है, गुणवत्ता आश्वासन दे रखा है। दोस्तों गुणवत्ता नियंत्रण का मतलब क्या आपका? वह आपका दोस्तों दोषपूर्ण उत्पादों की जांच करना क्या हो जाएगा? आपका निरीक्षण हो जाएगा, पहला 2 के अंदर हो जाएगा। फिर दूसरा दे रखा है दोस्तों आपका गुणवत्ता नियंत्रण। गुणवत्ता नियंत्रण का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सांख्यिकीय विधियों द्वारा विनिर्माण पर नियंत्रण। सांख्यिकीय विधियों द्वारा विनिर्माण पर नियंत्रण क्या हो जाएगा? आपका गुणवत्ता नियंत्रण हो जाएगा। गुणवत्ता आश्वासन क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका गुणवत्ता आश्वासन की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? आपका उत्पाद पूर्व गतिविधियों पर ध्यान देना, उत्पाद के पूर्व गतिविधियों पर ध्यान देना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2, 3, 1। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर याद करना दोस्तों, गुणवत्ता नियंत्रण की बात करें, सांख्यिकी विधियों द्वारा विनिर्माण नियंत्रण की बात करें, ये कब अपनाया गया था? ये अपनाया गया 1930 में। कब अपनाया गया दोस्तों? आपके 1930 में अपनाया गया। यहाँ पर नोट लगाइए, क्वेश्चन याद कर लेना, यहाँ पर बार बार पूछा जाता है। और क्वेश्चन क्या आपका? निरीक्षण व नियंत्रण पर आधारित, निरीक्षण व नियंत्रण पर आधारित, है निरीक्षण व नियंत्रण पर आधारित है। गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली किसके द्वारा दी गई? गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों? याद करो यहां पर, विकसित किसने किया? अभी ये विकसित की दोस्तों आपकी फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने, फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने। टेलर द्वारा बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया एग्जाम के अंदर।
बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा गया कि गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? फ्रेडरिक विंसलो टेलर द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और दोस्तों इनकी एक पुस्तक है, बुक है इनकी, और इस बुक का नाम क्या है दोस्तों? ये भी याद कर लेना, इस बुक का नाम क्या है दोस्तों? इस बुक का नाम है द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट तो हमारा राइट आंसर हो गया था दोस्तों आपका 2, 3, 1। और यहाँ पर याद कीजिए, निरीक्षण व नियंत्रण पर आधारित गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली किसने विकसित की थी दोस्तों? आपकी फ्रेडरिक विंसलो टेलर द्वारा। किसके द्वारा विकसित की गई थी? आपकी फ्रेडरिक विंसलो टेलर द्वारा विकसित की गई थी। इनकी पुस्तक का नाम क्या था दोस्तों? आपका द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो साथ साथ क्वेश्चन भी आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन टीक्यूएम का मुख्य उद्देश्य क्या है? संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन टीक्यूएम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये आपकी चौथी अवस्था थी। तो राइट आंसर क्या जाएगा? दोषपूर्ण उत्पादों को पृथक करना, नहीं दोस्तों ये मुख्य उद्देश्य नहीं है। अल्पकालीन लाभ की वृद्धि, नहीं दोस्तों। ग्राहक संतुष्टि के माध्यम से संगठन की दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करना ही टीक्यूएम का मुख्य उद्देश्य। बार बार एक क्वेश्चन आपके रिपीट हुआ है, बार बार एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्ड सेलिस, देखो एडवर्ड सेलिस द्वारा टीक्यूएम अवधारणा के विकास के कालक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का हमें चयन करना है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एडवर्ड सेलिस। एडवर्ड सेलिस की बुक आपकी बहुत बार आपकी एग्जाम में पूछी गई है। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? इनकी पुस्तक का नाम क्या था दोस्तों, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी गई है? उसका नाम था दोस्तों टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन। यह पुस्तक किसकी थी दोस्तों? आपकी एडवर्ड सेलिस की पुस्तक में टीक्यूएम अवधारणा के विकास को निम्न कालक्रम बताया। इसके अंदर दोस्तों इन्होंने टीक्यूएम की अवधारणा के कालक्रम को व्यवस्थित किया। किस पुस्तक के अंदर? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन के अंदर। किसने दोस्तों? आपके एडवर्ड सेलिस ने। अब बताओ हमें क्या पूछा है? एडवर्ड सेलिस द्वारा टीक्यूएम अवधारणा के विकास के कालक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है हमें। 1900 से पूर्व गुणवत्ता शिल्पकारी का अभिन्न अंग मानी जाती थी, बिल्कुल राइट। 1900 से पूर्व गुणवत्ता शिल्पकारी का अभिन्न अंग था, बिल्कुल राइट। 1940 से 1960 के मध्य सांख्यिकीय प्रक्रिया नियंत्रण पर बल दिया गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। किस दशक के अंदर दोस्तों बात करें सांख्यिकीय प्रक्रिया नियंत्रण पर बल दिया गया था? तो 1940 से 1960 के मध्य। यहाँ पे 1940 से 1960 के मध्य। 1990 से 2000 के मध्य गुणवत्ता आश्वासन की अवधारणा प्रारंभ हुई। नहीं दोस्तों, गुणवत्ता आश्वासन एवं गुणवत्ता नियंत्रण कब विकसित हुई दोस्तों? 1960 से 1980 के बीच। तो मैं दोस्तों आपकी बात करें 1990 से 1990 से 2000 के बीच किसका विकास हुआ दोस्तों? आपके इसका बीच विकास हुआ नियंत्रण सुधार द्वारा गुणवत्ता प्रबंधन। निरंतर सुधार द्वारा गुणवत्ता यानी क्वालिटी प्रबंधन मैनेजमेंट प्रबंधन। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। 2000 के पश्चात संगठन आधारित गुणवत्ता प्रबंधन नियंत्रण पर बल दिया गया। 2000 के पश्चात संगठन आधारित गुणवत्ता प्रबंधन नियंत्रण पर बल दिया गया। तो ये आपका सही हो जाएगा। तो हमें क्या पूछा था? असत्य कथन पूछा था। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एक कालक्रम बताया था दोस्तों आपके एडवर्ड सेलिस ने। किस पुस्तक के अंदर? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन के अंदर। ये पुस्तक आपको याद होनी चाहिए और बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन ने टीक्यूएम के विकास के में प्रमुख विद्वानों के योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रमुख विद्वान है, इनके योगदानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मानना है इसको, क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आपके बने हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? देखो W एडवर्ड डेमिंग को टीक्यूएम का जनक माना जाता है, बिल्कुल राइट। W एडवर्ड जो जेनिक है, W एडवर्ड डेमिंग को टीक्यूएम का जनक माना जाता है। बार बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि टीक्यूएम के जनक कौन है? तो W एडवर्ड डेमिंग है दोस्तों, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों ये तो, ठीक है।
वाल्टर ए स्वार्ट ने सांख्यिकीय प्रक्रिया नियंत्रण की अवधारणा विकास किया। क्या क्या नहीं दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों एक मिनट, सांख्यिकीय प्रक्रिया नियंत्रण की बात कर रहा है तो इसका विकास दोस्तों आपके वाल्टर सेवार्ट ने आपके डेमिंग के साथ मिलकर किया था, डेमिंग के साथ मिलकर किया, इन बात तो सही है नहीं, बिल्कुल सत्य बात है। जोसेफ ए जुरान ने डेमिंग के साथ गुणवत्ता विचारधारा के प्रारंभिक विकास में योगदान दिया, बिल्कुल राइट। गुणवत्ता क्रांति के सभी प्रमुख विचारकों को प्रबंधन गुरु के रूप में मान्यता दी जाती है। गुणवत्ता क्रांति के सभी प्रमुख विचारकों को प्रबंधन गुरु के रूप में मान्यता दी जाती है, बिल्कुल राइट। सी गोट की बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, जुरान ट्रायोलॉजी तथा गुणवत्ता आंदोलन के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। बहुत बार आपका क्वेश्चन पूछा गया आपका जुरान ट्रायोलॉजी से। जुरान ट्रायोलॉजी के अंतर्गत गुणवत्ता योजना, गुणवत्ता नियंत्रण व गुणवत्ता सुधार सम्मिलित है, बिल्कुल राइट। 3 तत्व आपके सम्मिलित है किसके अंदर दोस्तों, आपके जुरान ट्रायोलॉजी के अंदर। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, गुणवत्ता आंदोलन को सर्वप्रथम व्यापक सफलता द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जापान में मिली। किसे मिली दोस्तों, आपके जापान में मिली, बिल्कुल सही बात है। अमेरिकन संगठनों ने 1950 के दशक में इस अवधारणा को व्यापक रूप से अपनाया। दोस्तों जापानियों ने अपनाया था, किसने, जापानियों ने व्यापक रूप से अपनाया। जापान ने में सफलता के पश्चात 1980 के दशक में अमेरिका ने में गुणवत्ता प्रबंधन को पुनः अपनाया गया, बिल्कुल राइट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सी कोड की बात करें 1, 2, 4 सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बात करें, जुरान ट्रायोलॉजी बार बार पूछी गई एग्जाम के अंदर। जुरान ट्रायोलॉजी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम पूछी गई। कितने तत्व सम्मिलित है इसमें, 3 तत्व सम्मिलित है। पहला आपका दोस्तों गुणवत्ता योजना बनाना, दूसरे तत्व की बात करें तो गुणवत्ता में सुधार करना, गुणवत्ता में सुधार करना, और तीसरा दोस्तों आपकी बात करें गुणवत्ता पर नियंत्रण करना, गुणवत्ता पर नियंत्रण करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, लगा दिया था मैंने। 1, 2 और 4 आपका सही हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि 1950 के दशक में अमेरिका के संगठनों ने नहीं अपनाया था टीक्यू को, जापानियों ने सर्वप्रथम व्यापक रूप से अपनाया था। फिर 1980 में के दशक में दोस्तों अमेरिका ने पुनः इसको अपनाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, गुणवत्ता अवधारणा के संबंधित प्रमुख विचारकों एवं उनके योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन में चयन करना है, चलो करते हैं। वाल्टर ए सेवार्ट को सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण का जनक माना जाता है, बिल्कुल राइट। यानी सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण ये सिद्धांत आपके सीधे सीधे पूछे गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कौन है दोस्तों, आपके वाल्टर ए सेवार्ट। फिलिप बी क्रॉस्बी ने शून्य दोष की अवधारणा दी, बिल्कुल राइट। शून्य दोष की अवधारणा किसने दी थी, आपकी फिलिप बी क्रॉस्बी ने शून्य दोष की अवधारणा दी, बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। और इनके अलावा दोस्तों आपकी गुणवत्ता के 14 सोपान बताए थे इन्होंने, गुणवत्ता के 14 सोपान बताए, सोपान बताए किसने, क्रॉस्बी ने दोस्तों। डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग ने जुरान ट्रायोलॉजी प्रस्तुत की, नहीं दोस्तों, ठीक है, ये गलत हो जाएगा आपका, ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। जुरान ट्रायोलॉजी किसने प्रस्तुत की थी दोस्तों, ये प्रस्तुत की थी आपके जोसेफ एम जुरान ने, जोसेफ एम जुरान ने दोस्तों ये प्रस्तुत की थी। कोरो इशिकावा कहाँ के थे दोस्तों, जापान के थे, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। कहाँ के थे, जापान के। ने गुणवत्ता चक्र तथा 7 गुणवत्ता नियंत्रण उपकरणों का प्रतिपादन किया, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य हो जाएगा। देखो बात करते हैं आपकी डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग की बात करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टीक्यूएम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए इनके बारे में दोस्तों। सबसे पहले बात करें टीक्यूएम का जनक, टीक्यूएम का जनक किसको बोला जाता है, एडवर्ड डेमिंग को बोला जाता है। पीडीसीए चक्र किसने दिया था दोस्तों, जिन्होंने पीडीसीए चक्र दिया था, एडवर्ड डेमिंग ने दिया था दोस्तों। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है।
तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ के थे दोस्तों? एडवर्ड डेमिंग अमेरिका के थे। ठीक है, वाल्टर सेवार्ट भी कौन थे आपके? अमेरिका के थे आपके। पूछा जाता है किस देश का प्रतिनिधित्व करते थे? अमेरिका का। ठीक है, इसके अलावा क्या बच गया आपका? एक बच गया आपका फेजिन बॉम, आर्मंड वी फेजिन बॉम की बात करें, एक भी बहुत बार पूछा जाता है। गुणवत्ता के 4 सोपान बताए थे इन्होंने। टिक्यूम का अग्रदूत बोला जाता है इनको, टिक्यूम का अग्रदूत। गुणवत्ता के 4 सोपान बताए, गुणवत्ता के 4 सोपान बताए दोस्तों इन्होंने। पूछा जाता है टिक्यूम का अग्रदूत किसको बोला जाता है? आर्मंड बी फेजिन बॉम को बोला जाता है। ये भी कहाँ के थे दोस्तों? आपके अमेरिका के थे। यहाँ से आपकी बात करें क्वेश्चनों की तो बहुत क्वेश्चन पूछे गए इन सिद्धांतों से। बार बार आपका क्वेश्चन है, असंगत क्वेश्चन भी है, सीधा क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा गया, फैक्ट क्वेश्चन, सीधा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। यह बात करें टिक्यूम का जनक किसे बोला जाता है? एडवर्ड डेमिंग को। पीडीसी चक्र किसके द्वारा दिया गया था? एडविन डेमिंग के द्वारा किया गया था। सांख्यिक गुणवत्ता नियंत्रण किसके द्वारा दिया गया था? वाल्टर सेवार्ट के द्वारा किया गया था। किसका वाल्टर सेवार्ट का सहयोग किसने किया था? एडवर्ड डेमिंग ने इनका सहयोग किया था। फिलिप बी क्रॉस्बी ने कौन सी अवधारणा दी थी? सुनिए दोस्तों, अवधारणा दी थी। इसके साथ ही दोस्तों इन्होंने गुणवत्ता के 14 सोपान बताए थे। कोरू इशिकावा की बात करें जो जापान के थे, जिन्होंने गुणवत्ता चक्कर दिया था। कौन सा दिया था आपका? गुणवत्ता चक्कर दिया था। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों 7 गुणवत्ता नियंत्रण उपकरण भी बताए थे। किसने? कोरू इशिकावा ने। जुरान ट्रोलॉजी की बात करें, जोसेफ जुरान ने दी थी, जिसके अंदर 3 घटक थे, गुणवत्ता योजना, गुणवत्ता सुधार और गुणवत्ता नियंत्रण, जो अपनी अभी पीछे पढ़ा है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? असंगत पूछा था, असत्य पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना? डू इट राइट द फर्स्ट टाइम सिद्धांत का मूल आशय क्या है? डू इट राइट द फर्स्ट टाइम, प्रथम प्रयास में सही करना, प्रथम प्रयास में सही करना। सिद्धांत का मूल आशय क्या है दोस्तों? बताओ भाई। कार्य में त्रुटियों को बाद में सुधार करना, कार्य को बार बार परीक्षण के बाद पूर्ण करना। नहीं दोस्तों, पहला गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, तीसरा दे रखा है हमें, क्या दे रखा है? कार्य को प्रथम प्रयास में तथा प्रत्येक बार सही करना। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। माइक हिक 2005 के अनुसार टिक्यूम की मूल अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? कौन सा असंगत दोस्तों? किसके? माइक हिक। माइक हिक ने दोस्तों बात करें संपूर्ण यानी समग्र गुणवत्ता प्रबंधन की मूल अवधारणा बताई थी कुल 4। कितने बताई थी दोस्तों? कुल 4 अवधारणा बताई थी, अवधारणाएं बताई थी, जिनमें दोस्तों हमें पूछा असंगत कौन सा है। देखो, प्रक्रिया में नियंत्रण सुधार, यह है आपकी। उपभोक्ता आवश्यकताओं पर केंद्रित होना, बिल्कुल है। त्रुटियों का उन्मूलन करना, बिल्कुल राइट। केंद्रीकृत दंडात्मक नियंत्रण प्रणाली, ये नहीं था आपका। ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। दोस्तों चौथी अवधारणा क्या दी थी फिर आपके माइक हिक ने? वो थी आपकी सर्वव्यापी जवाबदेही सुनिश्चित करना, सर्वव्यापी जवाबदेही सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना। यह अवधारणा किसने दी थी आपके दोस्तों? माइक हिक ने दी थी। 2005 के अंदर कितनी अवधारणा बताई थी? 4। कौन कौन सी? प्रक्रिया में नियंत्रण सुधार, निरंतर सुधार, उपभोक्ता आवश्यकताओं पर केंद्रित होना, त्रुटियों का उन्मूलन, और इसके साथ ही दोस्तों चौथी अवधारणा थी आपकी सर्वव्यापी जवाबदेही सुनिश्चित करना। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए। निरंतर सुधार एक टॉप डाउन प्रक्रिया है, निरंतर सुधार एक टॉप डाउन प्रक्रिया है, इस कथन का तात्पर्य क्या है? बताओ भाई। सुधार की पहल निम्न स्तर से होती है, सुधार से होता है बाजार दबाव से होता है, सुधार की शुरुआत शीर्ष प्रबंधन से होकर नीचे तक लागू होती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या जगह आपका? ऑप्शन नंबर 3। ये भी माइक हिक ने दी थी। किसने बताया था दोस्तों? आपके माइक हिक ने बताया। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निरंतर सुधार की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निरंतर की सुधार अवधारणा के ऊपर निम्नलिखित पर हमें विचार करना। चलो विचार करते हैं। पहला कथन दे रखा है आपका, गुणवत्ता एक अंतिम अवस्था है जिसे प्राप्त कर स्थिर किया जा सकता है। गुणवत्ता एक अंतिम अवस्था जिसे प्राप्त कर स्थिर किया जा सकता है? नहीं दोस्तों, ठीक है, अंतिम नहीं होती गुणवत्ता, कभी भी अंतिम नहीं होती। गुणवत्ता
कभी भी अंतिम नहीं होती। नहीं होती। दूसरा कथन दे रखा है दोस्तों आपका, पीडीसी चक्र नियंत्रण सुधार का एक उपकरण है, बिल्कुल राइट। पीडीसी चक्र आपका एक नियंत्रण सुधार का एक उपकरण है, बिल्कुल राइट। बेंच मार्किंग सुधार की तकनीक है, बिल्कुल। बेंच मार्किंग क्या है? आपकी सुधार की तकनीक है। निरंतर सुधार टिक्यूम का अनिवार्य अंग है, बिल्कुल राइट। निरंतर सुधार टिक्यूम का एक अनिवार्य अंग है, बिल्कुल राइट। सही कोड की बात करें तो दूसरा, तीसरा, चौथा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अच्छा क्वेश्चन आपका, और यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बार बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीम वर्क एवं सशक्तिकरण के संदर्भ में टिक्यूम का मुख्य उद्देश्य क्या है? टीम वर्क एवं सशक्तिकरण के संदर्भ में टिक्यूम का मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्णय केवल शीर्ष स्तर पर सीमित रखना नहीं दोस्तों, कर्मचारियों की भागीदारी को सीमित करना नहीं दोस्तों, सभी कर्मचारियों को सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना ही टीम वर्क एवं सशक्तिकरण के संदर्भ का मुख्य उद्देश्य टिक्यूम का, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। संगठन के सभी की भूमिका महत्व रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लीडरशिप फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट की बात करें, शीर्ष प्रबंधन से नेतृत्व, शीर्ष प्रबंधन से नेतृत्व की बात करें दोस्तों, लीडरशिप फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलो करते हैं विचार, ठीक है। गुणवत्ता के लिए शीर्ष प्रबंधन सर्वाधिक जिम्मेदार होता है, बिल्कुल। गुणवत्ता के लिए शीर्ष प्रबंधन सर्वाधिक जिम्मेदार होता है, बिल्कुल। नेतृत्व केवल निरीक्षण तक सीमित नहीं दोस्तों, नेतृत्व केवल निरीक्षण तक सीमित नहीं होना चाहिए। शीर्ष प्रबंधन कर्मचारियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है, बिल्कुल राइट। सी कोड की बात करें तो आपका 1 और 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 और 3 आगे आपका राइट आंसर हो जाएगा। टीक्यूएम संगठन में शीर्ष प्रबंधन स्वयं आगे बढ़कर नेतृत्व प्रदान कर कर्मचारियों को सहयोग और उनका सशक्तिकरण करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणवत्ता प्रबंधन में वातावरण का निर्माण का तात्पर्य क्या है? गुणवत्ता प्रबंधन वातावरण का निर्माण का तात्पर्य क्या है? केवल उत्पाद निरीक्षण प्रणाली लागू करना, संगठन के प्रत्येक क्षेत्र में गुणवत्ता सिद्धांतों को समाहित करना, बाहरी ऑडिट पर निर्भर करना, केवल ग्राहक शिकायत निवारण प्रणाली विकसित करना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? संगठन के प्रत्येक क्षेत्र में गुणवत्ता सिद्धांतों को समाहित करना ही गुणवत्ता प्रबंधन वातावरण का निर्माण का तात्पर्य है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बना देखिए, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन टीक्यूएम के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिद्धांतों से आपका क्वेश्चन बनता है बार बार, ठीक है। टीक्यूएम के स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है इन सिद्धांतों को दोस्तों, टीक्यूएम के स्तंभ के रूप में भी, टीक्यूएम के स्तंभ कहलाते हैं। ये सिद्धांत क्या कहलाते हैं दोस्तों? टीक्यूएम के स्तंभ भी कहलाते हैं, भी कहलाते हैं। पहला क्या दे रखा है दोस्तों? ग्राहक केंद्रित सिद्धांत संगठन को ग्राहकों की वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। सही बात है क्या? बताओ भाई, बिल्कुल सत्य बात है। तथ्य आधारित निर्णय का सिद्धांत, तथ्य आधारित निर्णय का सिद्धांत अनुभव एवं अनुमान पर आधारित निर्णयों को प्राथमिकता देता है, तो नहीं दोस्तों, अनुभव एवं अनुमान पर आधारित निर्णयों को प्राथमिकता नहीं देता है आपका। प्रक्रिया उपागम सिद्धांत कार्यों को परस्पर संबंध प्रक्रिया के रूप में देखने में बल देता है, बिल्कुल राइट। प्रक्रिया उपागम सिद्धांत कार्यों को परस्पर संबंध प्रक्रियाओं के रूप में देखने में बल देता है, बिल्कुल राइट। निरंतर सुधार टीक्यूएम का स्थायी एवं अनिवार्य स्तंभ है, नहीं दोस्तों, ये भी आपका गलत हो जाएगा, नहीं ये भी आपका सही है। निरंतर सुधार टीक्यूएम का स्थायी एवं अनिवार्य स्तंभ है, बिल्कुल राइट। संबंध प्रबंधन का सिद्धांत केवल आंतरिक कर्मचारियों तक सीमित है, नहीं दोस्तों, केवल आंतरिक कर्मचारियों तक सीमित नहीं, गलत हो जाएगा। सही कोड की बात करें तो दोस्तों आपका 1, 3, 4 सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। तो राइट आंसर हो गया दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1। बात करते हैं सिद्धांतों की, तो कौन कौन सिद्धांत है? जैसे पहले बात करें ग्राहक केंद्रित सिद्धांत, ग्राहक केंद्रित सिद्धांत मैंने विभिन्न एग्जामों के सारे क्वेश्चन लिए आपके सामने प्रस्तुत किए दोस्तों। दूसरे की बात करें संपूर्ण कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी सिद्धांत, संपूर्ण कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी। तीसरे सिद्धांत की बात करें दोस्तों, आपका तीसरा सिद्धांत कौन सा हो जाएगा? आपका तीसरा सिद्धांत है आपका प्रक्रिया उपागम सिद्धांत, प्रक्रिया उपागम सिद्धांत। चौथा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आपका चौथा हो जाएगा दोस्तों एकीकृत दृष्टिकोण का सिद्धांत, एकीकृत दृष्टिकोण का सिद्धांत।
पांचवा कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका, पांचवा हो जाएगा आपका दोस्तों रणनीतिक एवं व्यवस्थित दृष्टिकोण का सिद्धांत, रणनीतिक एवं व्यवस्थित दृष्टिकोण। छठा कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका, छठे की बात करें तो छठा हो जाएगा दोस्तों तथ्य आधारित निर्णय का सिद्धांत, तथ्य आधारित निर्णय का सिद्धांत। सातवां सिद्धांत कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका, प्रमुख सिद्धांत है सातवां, वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, निरंतर सुधार का सिद्धांत, निरंतर सुधार का सिद्धांत। आठवें सिद्धांत की बात करें दोस्तों, आठवां कौन सा हो जाएगा अपना, प्रभावी संचार का सिद्धांत, संसार का सिद्धांत। और नौवीं की बात करें और अंतिम की बात करें दोस्तों आपका, वो कौन सा, संबंध प्रबंधन का सिद्धांत, प्रबंधन का सिद्धांत। दोस्तों ये 9 सिद्धांत है जो आपके टिक्यूएम के स्तंभ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, टिक्यूएम के स्तंभ कहलाते हैं। बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, बेंचमार्किंग के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए। बेंचमार्किंग के संदर्भ में यानी तकनीक की बात करें, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन उपकरण या तकनीक से क्वेश्चन पूछा गया आपका। देखिए बेंचमार्क किसी उद्योग में उत्कृष्टता के मानक होते हैं, बिल्कुल राइट। किसी उद्योग में उत्कृष्टता के मानक होते हैं क्या, बेंचमार्क। बेंचमार्किंग का उद्देश्य केवल लागत का तुलना करना है, नहीं दोस्तों, केवल लागत की तुलना नहीं करना है, यह आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, उद्देश्य क्या है दोस्तों आपका इसका, समग्र प्रदर्शन, समग्र प्रदर्शन का आकलन करना है दोस्तों। यह उत्पादकता, गुणवत्ता एवं सेवा वितरण के स्तर पर आकलन करने की रणनीति है, बिल्कुल राइट। ये प्रतिस्पर्धी संस्थानों के श्रेष्ठ अभ्यासों से सीखने की प्रक्रिया है, बिल्कुल राइट। तो सही कोड की बात करें दोस्तों, पहला, दूसरा और चौथा सही, सॉरी पहला, तीसरा और चौथा सही, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। टिक्यूएम टूल्स से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका, टिक्यूएम टूल्स। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शॉर्ट विश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित का सही वर्गीकरण कौन सा है। शॉर्ट विश्लेषण देखो, एस का मतलब स्ट्रेंथ यानी शक्तियां, वीकनेस मतलब कमजोरियां, क्या आंतरिक कारक है, दोनों दोनों दोस्तों आंतरिक कारक है, बिल्कुल राइट। अपॉर्चुनिटीज यानी बात करें अवसर, थ्रेट्स मतलब क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, चेतावनियां। ये क्या है दोस्तों, दोनों बाह्य कारक, दोनों क्या है, बाह्य कारक है, तो सभी सही आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, 1, 2, 3, 4 और सभी सही, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जगह, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार यहाँ से पूछा गया। पीडीसी चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए, बिल्कुल करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं पीडीसी चक्र किसके द्वारा दिया गया था, पीडीसी चक्र किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों, अभी प्रतिपादित किसने किया था, एडवर्ड डेमिंग ने, एडवर्ड डेमिंग ने दोस्तों उसको प्रतिपादित किया था। पहला क्वेश्चन तो आपको याद होना चाहिए। पी का अर्थ क्या था दोस्तों आपका, पी फोर था अपना प्लान, ठीक है। डी फोर क्या था आपका डू, और दोस्तों बात करें सी फोर क्या था आपका चेक, और दोस्तों आपका ए फोर क्या था आपका एक्ट। आप देखिए दोस्तों इसकी तुलना करते हैं। प्लान चरण में समस्या समाधान हेतु वैकल्पिक क्रिया विधि निर्धारित की जाती है, बिल्कुल सत्य बात है। डू चरण में परिणामों का क्रियान्वयन एवं परीक्षण होता है, बिल्कुल राइट। चेक चरण में प्रभावशीलता का मूल्यांकन होता है, बिल्कुल राइट। एट चरण में असफल विधि को बिना परीक्षण अपनाया जाता है, नहीं दोस्तों, असफल विधि को बिना परीक्षण नहीं अपनाया जाता एक्ट के अंदर, यह आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। सही कोड की बात करें तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा सही, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला चरण क्या आपका नियोजन है, ठीक है, प्लानिंग, पहला प्रथम चरण, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, प्रथम चरण बहुत बार आप क्वेश्चन आपका है,
खत्म चल रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, 6 सिग्मा तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? 6 सिग्मा तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? यह निरीक्षण आधारित गुणवत्ता नियंत्रण पद्धति है नहीं दोस्तों, ये केवल उत्पादन क्षेत्र तक सीमित तकनीक है नहीं दोस्तों, ये दोषों को न्यूनतम करने हेतु डेटा संचालित दृष्टिकोण है। कौन सा आपका 6 सिग्मा? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 सिद्धांतों पर काम करती है दोस्तों। किस सिद्धांतों पर काम करती है? 2 सिद्धांतों में काम करती है। 2 सिद्धांत कौन कौन से दोस्तों? आपका पहला सिद्धांत था आपका DMA-IC, और दूसरा आपका सिद्धांत है दोस्तों DMA-DB। इन दो सिद्धांतों पर काम करता है कौन सा? आपका 6 सिग्मा तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। DMA-IC तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म से सम्मिलित है? कौन सा युग्म से सम्मिलित है आपका? बताओ भाई। डिफाइन प्रक्रिया का अंतिम नियंत्रण, प्रक्रिया का नियंत्रण करना है। डिफाइन का मतलब मेजर मतलब क्षमताओं का मापन, बिल्कुल राइट। हमें क्या पूछा है? सही सम्मिलित पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिफाइन का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका समस्या या वांछित परिणाम को परिभाषित करना। समस्या या वांछित परिणाम को परिभाषित करना, वही बात करें दोस्तों आपकी इंप्रूव का अर्थ क्या था आपका? इंप्रूव प्रक्रिया में सुधार करना, प्रक्रिया में सुधार करना या दोषों को दूर करना। कंट्रोल का मतलब क्या था दोस्तों? आपके नियंत्रण। कंट्रोल तो आप सभी समझते हो, नियंत्रण उससे कट जाता। तो सही पूछा था ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक शब्द बच गया अपना कौन सा? ए का मतलब था दोस्तों आपका एनालिसिस यानी विश्लेषण। ये तो आप अच्छे से जानते हो क्योंकि रोज बोलता हूँ एनालिसिस विश्लेषण, ठीक है। ए का मतलब क्या हो गया आपका? एनालिसिस विश्लेषण। ये 5 शब्दों के अर्थ भी पूछे जा सकते हैं आपके, और पूछे भी गए बहुत बार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके। 5 शब्दों को क्या काम है, 5 शब्दों का अर्थ क्या है, तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। DMA-DB तकनीक के चरणों का सही मिलान कीजिए। चलो मिलान करते हैं, ठीक है। डिफाइन का मतलब क्या था दोस्तों आपका? डिजाइन मानकों एवं प्रक्रिया लक्ष्यों को परिभाषित करना। पहला किस्म चला जाएगा आपका 2 के अंदर। मेजर की बात करें दोस्तों आपका, इसका अर्थ क्या हो जाएगा आपका? मैट्रिक्स का मापन करना और पहचान करना। मैट्रिक्स का मापन करना और पहचान करना डी के अंदर चला जाएगा। एनालाइज का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? डाटा का विश्लेषण करना और दोषों को दूर करना, ये के अंदर हो जाएगा। डिजाइन का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ये हो जाएगा दोस्तों आपकी डिजाइन मानकों प्रक्रिया लक्ष्य, डिजाइन परिवर्तन जो दोषों व त्रुटियों को कम करे, तो 4 हो जाएगा आपका सी के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच कौन सा गया आपका? डी आ गया आपका, एम आ गया आपका, ए आ गया आपका, फिर डी आ गया आपका, वी बच गया। वी का मतलब क्या था आपका? वेरीफाई। क्या जगह आपका? वेरीफाई यानी सत्यापन करना। दोनों सिद्धांत मैंने बताया जो आपके 6 सिग्मा सिद्धांत पर आधारित थे। दोनों सिद्धांतों के शब्दों को पूछा जाएगा, शब्दों को बार बार पूछा गया आपके कि इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। गुणवत्ता चक्र यानी क्वालिटी सर्कल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं। यह 3 से 12 सदस्यों का स्वैच्छिक समूह होता है, बिल्कुल राइट। कितने सदस्य होते हैं गुणवत्ता चक्र में दोस्तों? 3 से 12 व्यक्तियों का स्वैच्छिक समूह होता है। सबसे पहले गुणवत्ता चक्र का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों आपके? प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रतिपादन किया था आपके दोस्तों कोरू इशिकावा ने। कोरू इशिकावा ने किया था। कहाँ के थे दोस्तों कोरू इशिकावा? जापान के थे। कहाँ के थे आपके? जापान के थे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। यह समूह कार्यालय समय के बाहर बैठक करता है। यह समूह कार्यालय से बाहर है। समूह कार्यालय समय के बाहर बैठक करता नहीं दोस्तों। यह समान कार्य करने वाले कर्मचारियों का समूह होता है, बिल्कुल राइट। समान कार्य करने वाले कर्मचारियों का समूह होता है, बिल्कुल राइट। यह समस्या की पहचान, विश्लेषण और समाधान हेतु कार्य करता है, बिल्कुल राइट। तो 1, 3, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 अपना सत्य कथन है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। कौरी इशिकावा द्वारा प्रतिपादित 7 सांख्यिकीय गुणवत्ता उपकरणों में से निम्न में से कौन सा असंगत है? दोस्तों कौरी इशिकावा की बात करें, गुणवत्ता नियंत्रण की बात करें, 7 सांख्यिकीय उपकरण बताए थे। कितने? 7। ये हमको पीछे कर चुके हैं, ठीक है। पेरेटो चार्ट था दोस्तों आपका, कंट्रोल चार्ट था आपका, पेरेटो चार्ट बिल्कुल, कंट्रोल चार्ट आपका। इसके अलावा दोस्तों आपके बैलेंस्ड स्कोर कार्ड नहीं था आपका, फिशबोन डायग्राम था, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 उपकरण बताए थे दोस्तों, 7 कौन कौन अच्छे थे? तो बात करते हैं, आपका पहला उपकरण था दोस्तों आपका चेक शीट। दूसरा उपकरण कौन सा बताया था इन्होंने? हिस्टोग्राम। क्या बताया दोस्तों आपका? हिस्टोग्राम। तीसरे उपकरण की बात करें दोस्तों, इन्होंने स्केटर बताया था। क्या बताया था? स्केटर। चौथे की बात करें दोस्तों, इन्होंने डायग्राम बताया था। क्या? डायग्राम। पांचवें की बात करें दोस्तों, इन्होंने कंट्रोल चार्ट बताया था। क्या बताया था? कंट्रोल चार्ट। छठे की बात करें दोस्तों, क्या बताया था? पेरेटो चार्ट बताया था। क्या बताया था आपका? पेरेटो चार्ट बताया था। सातवां कौन सा बताया था दोस्तों इन्होंने? फिशबोन डायग्राम। ये दोस्तों आपके 7 उपकरण बताए थे कि इन्होंने कौरी इशिकावा ने। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर जगह इन सातों में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण SQC तथा सांख्यिकीय प्रक्रिया नियंत्रण SPC के संदर्भ में निम्न में से मिलान कीजिए। से मिलान करना दोस्तों। SQC बात करें आपके, SQC यानी सांख्यिक गुणवत्ता नियंत्रण की बात करें, इसका अर्थ क्या था दोस्तों? सबसे पहले गुणवत्ता नियंत्रण सिद्धांत दिया किसने था? SQC किसने दिया था? आपके वाल्टर शेवार्ट द्वारा विकसित था। शेवार्ट द्वारा विकसित दोस्तों। इसका अर्थ क्या था आपका? तो पहला क्या हो जाएगा आपका? मानक स्तर पर, मानक स्तर से विचलित विचलन का सांख्यिकीय एवं इंजीनियरिंग विश्लेषण। और वही बात करें दोस्तों आपके SPC, तो ये दोस्तों आपके किसके द्वारा विकसित किया गया था? आपका एडवर्ड डेमिंग, तर्कों के जनक वह आपके शेवार्ट, दोनों के द्वारा। और इसका सही मिलान क्या था आपका? प्रक्रिया निगरानी एवं सुधार हेतु सांख्यिकीय तकनीक का उपयोग करना। तो राइट आंसर क्या जगह आपका? बी और ए, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए। शिक्षा के संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन TQM इन एजुकेशन के संदर्भ में निम्न विचार कीजिए। चलो करते हैं। इसका प्रारंभ प्रयोग औद्योगिक क्षेत्र से हुआ। बिल्कुल, हम शुरुआत के अंदर पहला क्वेश्चन आपको बताया मैंने, देखो क्वेश्चन आ चुका है ना आपके एग्जाम के अंदर। मैंने क्या बताया? क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, शुरू के अंदर आपको बताया था चीज़ें। तो इसका प्रारंभिक प्रयोग दोस्तों आपके औद्योगिक क्षेत्र में, बाद में शिक्षा सहित सेवा क्षेत्र में लागू किया गया। बिल्कुल सत्य। इसका उद्देश्य केवल परीक्षा परिणामों में वृद्धि करना है? नहीं दोस्तों, बालकों का बहुआयामी विकास करना। बहुआयामी विकास जिससे पूछा जा चुका है। देखिए आ गया क्वेश्चन, मुझे पता था। ये विद्यार्थियों के बहुआयामी विकास एवं संस्थागत उत्थान पर बल देता है। बिल्कुल। भारतीय शिक्षा प्रणाली में गुणात्मक ह्रास की स्थिति में यह विशेष रूप से प्रासंगिक माना जाता है। प्रासंगिक माना जाता है। बिल्कुल। तो 1, 3, 4 आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मायरोन ट्राइब्स, मायरोन ट्राइबस द्वारा प्रतिपादित शिक्षा में गुणवत्ता प्रबंधन के आवश्यक तत्वों का कौन सा असंगत है? सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आपके मायरोन ट्राइबस की बात करते हैं। मायरोन ट्राइबस की बात करते हैं। इनकी एक पुस्तक है एडवर्ड सेल, बात करें हमने पीछे देखा था एक सेल्विस की बुक की देखी थी हमने, और मायरोन ट्राइबस की बुक की बात करें, दोनों का नाम सेम ही है। ठीक है। इसका नाम भी क्या है दोस्तों आपके? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन। तो दोनों का नाम आता है दोस्तों, दोनों ऑप्शन में नहीं आता। जब इस पुस्तक का नाम पूछा जाता है तो दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं आते। इन्होंने दोस्तों कुल कितने तत्व बताए थे? कुल 7 तत्व होते हैं। पीछे पढ़ा ना हमने, अरे पीछे पढ़ा हमने, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन किसकी पुस्तक थी? लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, नोट लगा के याद करना। एडवर्ड सेलिस वह आपके मायरोन टाइबस, दोनों की पुस्तकों का एक ही नाम, एक जैसा नाम है, एक जैसा नाम है। ठीक है।
ताकि कभी कंफ्यूज ना हो। इन चीज़ों को साथ साथ हम नोट करके चलेंगे, कंफ्यूज वाले क्वेश्चन भी हम साथ लेंगे। 7 तत्व बताते कौन कौन से दोस्तों। पहला तत्व इन्होंने बताया था आपका दर्शन। दूसरा तत्व दोस्तों इन्होंने कौन सा बताया था आपका, वो बताया था दृष्टिकोण, विजन। तीसरा तत्व इन्होंने कौन सा बताया दोस्तों आपका, तीसरा तत्व इन्होंने बताया था आपका रणनीति, स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी, रणनीति। चौथा तत्व दोस्तों इन्होंने बताया था अपना कौन सा, कौशल, स्किल्स। पांचवा तत्व इन्होंने बताया था दोस्तों अपना कौन सा, साधन। छठा तत्व इन्होंने कौन सा बताया था आपका, छठा तत्व बताया था इन्होंने पुरस्कार। और सातवां तत्व इन्होंने बताया दोस्तों आपके संगठन। क्या बताया दोस्तों आपका, संगठन। ये 7 तत्व बताते हैं। आप देखो कौन सा नहीं है बताओ, दृष्टिकोण है, रणनीति है, कौशल है, लेकिन यहाँ पर बाजार नियंत्रण नहीं है, मार्केट कंट्रोल है क्या, नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। यूनेस्को की रिपोर्ट लर्निंग द टिश्यूर विथ इन 1996 में उल्लिखित शिक्षा के 4 स्तंभों का सही सम्मिलित कीजिए। ये क्वेश्चन आपके कल टेस्ट में पूछा गया था। ठीक, कल टेस्ट में भी आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, कलाम के टेस्ट में। सूची फर्स्ट और सूची मुझे बता नहीं था बोल के भी। लर्निंग टू नाउ, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लाइव, लर्निंग टू बी। अर्थ बताना है दोस्तों इनका, बताओ भाई क्या अर्थ हो जाएगा आपका। देखो बात करते हैं लर्निंग टू नाउ, क्या अर्थ हो जाएगा आपका, ज्ञान का नियंत्रण निर्माण, ज्ञान का नियंत्रण निर्माण। वही बात करें दोस्तों आपके लर्निंग डू का अर्थ क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, व्यवहारिक जीवन में ज्ञान का अनुप्रयोग। वही बात करें लर्निंग टू लाइव का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, यह हो जाएगा दोस्तों आपके सस्तित्व एवं भेदभाव रहित जीवन कौशल। तीसरा हो जाएगा। वही बात करें लर्निंग टू बी का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, व्यक्तिगत क्षमता का विकास, व्यक्तिगत क्षमता, यानी DACB हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। ठीक है, लर्निंग द ट्रेजर विथ इन, लर्निंग द ट्रेजर विथ इन 1996 में आई थी दोस्तों रिपोर्ट है, याद कर लेना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। इन्होंने 4 स्तंभ बताए थे। कुल कितने स्तंभ बताए थे आपके, 4 स्तंभ। देखो एक ही क्वेश्चन में सारे कवर हो रहे हैं, एक ही क्वेश्चन में चारों स्तंभ आपको देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हार्वे एवं स्पार्क की शिक्षा में टेक्यूम संबंधी विचारों के संदर्भ में से कथन चुनिए। से कथन में चुनना है किसके बारे में, हार्वे एवं स्पार्क की शिक्षा में टेक्यूम संबंधी विचारों पर। हार्वे के अनुसार टेक्यूम का आशय संपूर्णता से अधिक परिवर्तनशील, बिल्कुल राइट। स्पार्क के अनुसार टेक्यूम अधिगम, स्पार्क के अनुसार टेक्यूम अधिगम लक्ष्यों को विशेषीकृत कर विद्यार्थियों को उन्हें प्राप्त करने हेतु सशक्त बनाना है, बिल्कुल। दोनों विचारकों में शिक्षा में टेक्यूम केवल प्रशासनिक दक्षता तक सीमित नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। 1 और 2 चाहिए तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, पार्ट नंबर 1 का अंतिम क्वेश्चन आपका है। एडवर्ड सेलिस एवं अलेक्जेंडर ऑस्टिन के शिक्षा गुणवत्ता संबंधी विचारों के संदर्भ में निम्नलिखित का सही कोट चुनिए। अलेक्जेंडर ऑस्टिन ने गुणवत्ता को प्रत्यक्ष अनुभवजन्य पहचान से जोड़ा, बिल्कुल राइट। अलेक्जेंडर ऑस्टिन ने दक्षता के 4 आयाम बताए। कितने आयाम बताए दोस्तों, 4 आयाम बताए। विषय वस्तु, संसाधन, प्रतिष्ठा और परिणाम। बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा गया। अलेक्जेंडर ऑस्टिन के कौन से आयाम नहीं है, तो विषय वस्तु, संसाधन, प्रतिष्ठा और परिणाम है। तो कौन सा नहीं है, सम्मिलित असंगत क्वेश्चन बार बार पूछा गया। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 2 भी आपका सही है। सॉरी, एडवर्ड सेलिस ने गुणवत्ता की अनिवार्य प्रतिबद्धताओं में नैतिक, व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धात्मक एवं उत्तरदायित्व को सम्मिलित किया, बिल्कुल राइट। तीनों सत्य है तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी देखिए हमने देखा था एडवर्ड सेलिस की बुक का नाम, एडवर्ड सेलिस की बात करते हैं। इनकी बुक का नाम क्या था दोस्तों आपकी, इनकी बुक का नाम था दोस्तों आपकी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन। ठीक है, क्या नाम था दोस्तों आपके, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन। इसकी बात करें दोस्तों, इसके अंदर 4 प्रतिस्पर्धाएं बताई थी इन्होंने, प्रतिबद्धताएं बताई थी। कितनी बताई क्योंकि 4 प्रतिबद्धताएं बताई दोस्तों। किसने दोस्तों आपकी, एडवर्ड सेलिस ने। 4 कौन कौन सी थी आपकी, तो पहले तो थी दोस्तों आपकी, यहाँ पर लिख देता हूँ, नैतिक प्रतिबद्धता, नैतिक। दूसरी कौन सी थी आपकी दोस्तों, व्यावसायिक। तीसरी कौन सी थी दोस्तों आपकी, प्रतिस्पर्धात्मक।
और चौथी कौन सी थी दोस्तों आपकी, चौथी थी आपकी उत्तरदायित्व, जो आपके क्वेश्चन में दी हुई देखो चारों की चारों, ये रही आपकी। तो तीनों कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 3। ये थे दोस्तों आज की क्लास, यानी पार्ट नंबर 1 तक हम कर चुके। कल करेंगे दोस्तों आपके संपूर्ण गुणता पूर्ण शिक्षा का संस्थान के आयाम से हम कल शुरुआत करेंगे। कल आपका टेक्यू आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखो समझना जरूरी था, इसलिए हमने धीरे धीरे किया, क्योंकि थोड़ा सा फिर बोरिंग हो जाते हैं, सिद्धांत वगैरह कोट वगैरह ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो ऐसी क्लास को हम 2 बार समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इससे पहले थोड़ा सा बता देता हूं दोस्तों, यदि आप ये टेस्ट देना चाहते हो, आज तक जो आपकी 41 क्वेश्चन हमने 40 क्वेश्चन किए हैं, इन 40 क्वेश्चन में आपकी कितने सही हुई ये जानने के लिए आप दोस्तों टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, अपना आकलन करना चाहते हो तो सबसे पहले अपना आकलन कीजिए, खुद इन टेस्टों को दीजिए। कहाँ पर दे सकते हो दोस्तों, अपने ऐप के ऊपर, और ऐप का नाम क्या है दोस्तों, अपने PAP बाय DK सर। इस ऐप के ऊपर दोस्तों आप अपना टेस्ट दे सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आपकी साप्ताहिक टेस्ट मिलते हैं आपको, ठीक है, सिलेबस के अनुसार टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं, साप्ताहिक टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, और अभी माइनर टेस्ट पास के बाद, माइनर टेस्ट 5 के बाद आपके रिवीजन टेस्ट और होंगे, आधे सिलेबस के रिवीजन टेस्ट और मिलेंगे आपको 6 टेस्ट। तो आप देख सकते हो कितने टेस्ट आपके होने वाले हैं, कितने टेस्टों का हम वीडियो विश्लेषण करेंगे, कितने क्वेश्चन करेंगे, कितनी बार रिवीजन हो जाएगा, आप सब देख पाओगे। फिर इसके बाद दोस्तों आपकी जिस्ट आएगी आपकी, तो जिस्ट टेस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। हर पॉइंट टू पॉइंट हम याद करेंगे, लास्ट तक हम जुड़े रहेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट पेपर को तैयार करेंगे। तो इसको जुड़ने के लिए दोस्तों आज ही PAP बाय DK सर ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, अपना कोर्स चुनिए और उसके अंदर अपना आपको आकलन कीजिए, और वीडियो एनालिसिस के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। यूट्यूब पर भी आने की आवश्यकता नहीं है, सारे वीडियो वहाँ पर आपको ऐप के ऊपर मिलते हैं, वहाँ पर कोई ऐड वगैरह नहीं आते, सिर्फ आपको वीडियो पढ़ाई की संबंधित बातें होती हैं, तो वो पढ़ाई कीजिए। यहाँ पर आप डिस्टर्ब भी हो जाते हो यूट्यूब के ऊपर, वहाँ पर कंटिन्यूटी अपनी तैयारी बना सकते हो। ठीक है, कंटिन्यूटी होना बहुत जरूरी है एग्जाम के अंदर, और यदि सारे टेस्ट आप दे रहे हो तो आपको एग्जाम के अंदर कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, सारे टेस्ट आपको देने, ऐसा थोड़ी है मैं थोड़ी देखूंगा आपका कि आप टेस्ट दे रहे हो नहीं दे रहे हो, तो आपको सारे टेस्ट आपको देने। ठीक है, जो दोस्त टेस्ट नहीं दे रहा है वो अपने आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, ये चीज़ भी आप देख लेना। वैसे 1130 बंदे हैं, पहले मैंने गिने थे 1130 प्लस आपके फर्स्ट ग्रेड के दोस्त अपने। ठीक है, इनके साथ अपना आकलन भी कर सकते हो आप। ठीक है, इनके साथ अपना आकलन भी कर सकते हो। तो इसी के साथ इस क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।